अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो है थोड़ी सी हल्की फुल्की सी शॉपिंग का। तो मैं आज अपने मियाँ के साथ जा रही हूँ एक मार्केट जिसका नाम है ड्रैगन मार्ट। तो यहाँ पे क्योंकि कतर में रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उन्होंने बच्चों को मॉल्स वगैरह में उन्होंने मना कर दिया है, नॉट अलाउड हैं। तो बच्चों को मैं घर पे छोड़ के जा रही हूँ और मैं और मियाँ की आज बाहर जाने की तैयारी है। और मियाँ हो गए हैं रेडी, गाड़ी में बैठ के मेरा वेट कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक इंट्रो देने आई थी कि आज हमारी वीडियो किस रिलेटेड है। तो चलिए आपको मार्केट लेके जाते हैं। मार्केट का नाम है ड्रैगन मार्ट। तो ये आपको जाके पता चलेगा इंशाल्लाह। देखिएगा आपके वहाँ पे क्या क्या है, किस किस चीज़ की दुकानें हैं और क्या रेट्स हैं क्या। चलिए चलते हैं। चलें जी, ये है, क्या है ये ड्रैगन मार्ट है। सस्ती मार्केट है। यहाँ पे आए तो पैसे कम लगते हैं, लेकिन जिनके लगते हैं उनको फिर बहुत अच्छा लगता है। तो ये मार्केट की बैक साइड है। यहाँ पे काफ़ी सारी गाड़ीज़ खड़ी हुई हैं। तो ये मियाँ साहब हैं, इनके भी थोड़ी देर तक पैसे लगने हैं। अभी इनका हाल देखें ज़रा, आप मास्क उतार के दिखाएं ज़रा। तो जब पैसे लगेंगे फिर क्या होगा। ये मार्केट का अंदर का हिस्सा था। यहाँ पे देखिए इस तरह की कपड़ों वाली काफ़ी सारी शॉप्स हैं। ये पूरा जो माल है ये सारा चाइना से आता है इनका यहाँ पे, और इसको चाइनीज़ मार्केट भी कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ना चाइनीज़ भी आपको काफ़ी मिलेंगे, तो जो अपने मुल्क से सामान वगैरह मंगवा के यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये कुछ ज्वेलरी आइटम्स थी जो चाइना से आई थी, सेम वही चीज़ें जो आपको शीन से और जॉली चिक से और काफ़ी सारी और आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस वगैरह जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं आपको वहाँ से जो चीज़ें मिल जाती हैं वो आपको यहाँ पे फ़िज़िकली आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये 30 रियाल की जो है ना वो एक ब्रेसलेट थी। पहले टाइम होता था जब कभी ज़्यादा सस्ता होता था। तो मैं आई थी यहाँ पे काफ़ी अरसे के बाद, ऑलमोस्ट तकरीबन 1.5 साल बाद आई थी मैं यहाँ पे। तो रेट्स जो थे एज़ कम्पेयर टू मतलब उस टाइम, तो अभी तो थोड़े ज़्यादा मुझे लगे थे। तो ये मैंने ब्रेसलेट उससे पूछी तो कह रहा था 30 रियाल की। अच्छा लग रहा है ये वाला। तो 48 रुपीज़ का है रियाल। तो आप कंपेयर कर लें 30 का क्या हिसाब होगा। इसी तरह आगे और भी देखें शॉप्स थी, तो जिसमें परफ्यूम्स हैं, जिसमें इत्र वगैरह हैं। ये देखें, ये आपको तोल के, इवन ऊद वगैरह की वो जो लकड़ियाँ आती हैं खुशबू वाली, वो आपको ये तोल के भी देते हैं। और जो इत्र वगैरह हैं सारे ये आपको तोल के देते हैं और तोला के हिसाब से देते हैं, पर तोला के हिसाब से। यहाँ पे कुछ मोबाइल एक्सेसरीज़ की शॉप्स हैं, यहाँ पे डेकोरेशन के पीसीज हैं। ये देखें हाथ से, इतना खूबसूरत था यहाँ पे कि दिल कर रहा था कि मैं हर एक चीज़ उठा लूँ। लेकिन माशाल्लाह मेरा घर ऑलरेडी सेट है, तो फिर कभी इन फ्यूचर अगर मुझे सेटिंग की ज़रूरत हुई तो मैं यहाँ पे आऊँगी। क्योंकि बड़ी बड़ी जितनी भी शॉप्स हैं, सेंटर पॉइंट और होम सेंटर एंड ऑल, जितना भी आप जहाँ पे भी बड़ी बड़ी शॉप्स में चले जाओ, ये चीज़ें आपको वहाँ पे इससे डबल प्राइस में मिलेंगी। लेकिन यह है कि यहाँ पे फिर भी इतना ज़्यादा सस्ता नहीं था, लेकिन फिर भी उन दुकानों के मुकाबले में काफ़ी चीज़ें यहाँ पे सस्ती थी। तो ये देखें कितने प्यारे डेकोरेशन थे, और ये देखें फ्लावर मुझे बहुत पसंद आए थे। तो बाकी ये जब आप बुफ़े वगैरह लगाते हैं घर पे, जब आप दावत वगैरह करते हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए असॉर्टेड डेज़र्ट्स और ये वो भी बड़ी अच्छी है। उसके बाद फिर मैं इस शॉप में गई, यहाँ से मैंने एक अपना कंफर्टर सेट लिया था, वो आपको मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में दिखाऊंगी। ये पिलोज़ थे देखें बच्चों के रूम में रखने वाले, ये मुझे अच्छे लगे थे। 30 रियाल्स के ये लगे हुए थे। और ये बेडशीट्स थी। और यहाँ पे उन्होंने चाइनीज़ ने ना मुझे अंदर से इसकी वीडियो नहीं बनाने दी थी। उसने कहा था कि मेरे पास मना है, मैं नहीं बनाने दूँगी। फिर जी ये किचन एसेसरीज़ की एक शॉप थी। ये देखिए इनका बाथरूम भी कितना अच्छा बना हुआ है। ये जो है ये वज़ू की जगह बनाई हुई है इन्होंने, बहुत ही खूबसूरत है। पहले नहीं था यहाँ पे, मैं काफ़ी अरसे के बाद आई हूँ, अभी मैंने देखा दोबारा। देखें कितना प्यारा ये वज़ू की जगह बनी हुई है। और ये बाकी बाथरूम्स हैं। और ये देखें ये हाथ धोने वाली जगह। ये जितना फिरने के बाद फिर हमारी ब्रेक लगी इधर पेट्रा पे। ये इकोनॉमिकल एक स्टॉप है। ये वो किसकी कुजीन है, मिस्र की, इजिप्शियन कुजीन है।
और यहाँ के सैंडविच शवारमा टाइप, जिसको पाकिस्तान में हम शवारमा कहते हैं, ये इनकी स्पेशल एक पीटा ब्रेड होती है, उसमें ये सैंडविच बना के देते हैं। तो वहाँ इनके मेन्यू में ना ये बना हुआ भी है ये। तो ये खाया है समीर साहब ने, और मैंने लिया है एक डिश, उसको कुशरी कहते हैं, उसमें ये चीज़ है। सबसे नीचे राइस और मैकरोनी है, 2-3 टाइप्स की, ये कट वाली भी है और स्पैगेटी भी है। फिर वो ये कौन सी दाल होती है, ये साबुत मसूर है। हाँ, साबुत मसूर की दाल है, ये भी बॉयल्ड। और फिर उसके ऊपर ये चने होते हैं उबले हुए, फिर उसके ऊपर जो है ये फ्राइड हुए हुए अनियन डालते हैं, उसके बीच में 2 किस्म के ये सॉस डालते हैं, एक तो टोमेटो सॉस, दूसरा लेमन, और वो कोई यखनी टाइप शोरबा सा कोई होता है वो डलता है। तो ये एक पूरा मील तैयार हो जाता है। ये बड़ी मज़े की डिश है। वो फलाफल भी रह गए हमारे, क्या सॉस दिखाने थे? सॉस तो ये पड़े हुए मैंने यहाँ रखे हैं, ये इसके साथ ना फिर उन्होंने एक्स्ट्रा साथ देते हैं चिली सॉस। और नीचे वाला तो मैंने वो सारा, ये यखनी वाला जो था ना वो ये था, वो मैंने सारा डाल लिया। ये है एक्स्ट्रा, अगर आपको चिली चाहिए तो ये एक्स्ट्रा चिली पेस्ट इन्होंने खुद इनका बनाया हुआ होता है, ये वो है। फिर इसके साथ हमने क्या लिया था, फलाफल लिए थे। तो ये हैं फलाफल, ये चिकपीस के भी बनते हैं और ये फावा बीन्स के भी बनते हैं। तो जो ऑथेंटिक रेसिपी है वो फावा बीन्स की है, लेकिन चिकपीस के 2 किस्म के होते हैं। ये तो मोस्टली जो मतलब ओरिजिनल रेसिपी है वो फावा बीन्स की है। तो दूसरी जो है वो ये है चिकपीस वाली। तो ये वाले फावा बीन्स वाले तो हमने अभी तक यहाँ पे ट्राई नहीं किए, ये वाले किए हैं। तो ये सिर्फ जो है ना कतर में हमने काफ़ी जगहों से खाए हैं, तो ये सिर्फ इनके ही अच्छे होते हैं, ये पेट्रा वालों के। बाकी किसी और के कोई इतने खास नहीं होते वो, ये फलाफल और बाकी सैंडविचेस। और इकोनॉमिकल माशाल्लाह इनका मील होता है, तो सस्ते में कह लें कि पेट भी फुल हो जाता है। ये है पूरा एक मील इसका। जसामा देख रहे हैं, है ना? ये स्वेटर है नीचे मेरा, ये बहाना है सिर्फ। ये देखें, स्वेटर है, बहाना है सिर्फ। नहीं स्वेटर का इस तरह ऑलमोस्ट रात को बाहर से चलना, ठीक है, फिर कहना कि स्वेटर है मेरा, स्वेटर है मेरा। नहीं, खाना तो होता ही है ना। देखो रात जी, को जी, भी जी, जी, अब देखो 3 टाइम का खाना खाना होता है, सुबह का, दोपहर का, शाम का। मैं सुबह का खाती नहीं, जी जी, वो भी कह लो ब्रंच हो जाता है मेरा तकरीबन रोज। तो वो शाम का, तो फिर अक्सर बाहर तो जब तक निकलो नहीं तब तक तो वो रात को सुकून से नींद आती नहीं। जी जी। तो जब निकल आते हैं तो फिर जाहिर बात है फिर देर हो जाती है। फिर खाना तो होता ही है, फिर घर जाएंगे, फिर जाके बनाएंगे, फिर खाएंगे, तो टाइम बड़ा लग जाता है फिर। जी बिल्कुल सही। बस ये थोड़ी सी ढील है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। ये लोग बेचारे किस लिए खोल के बैठे हैं? हमारे लिए खोल के बैठे हैं, मुझे पता चल रहा है। कैसे कमाएंगे? जी जी बिल्कुल। वो तो मजबूर है ना फिर। ये 7 गाड़ियों जो पी पी करके हारन दे के बुला लेते हैं इनको, इनकी वजह से तो नहीं चलता, वो हमारी वजह से चलता है। चलिए बात है, हम जैसे ही वो भी पीपी वाले। जी जी जी। हमारी हर गाड़ी में भी पीपी है। हाँ, दिखाए ना है पीपी। हाँ। आपने नहीं खाया ना भला? मैं तो मजबूरी का नाम शुक्रिया, बीवी खा रही है तो मुझे भी खाना पड़ा था। तो ये आज का हमारा व्लॉग है। हम लोग घूम फिर के आ गए हैं, कह लें कि ऑलमोस्ट कोई 3 से ज़्यादा ही घंटे हो गए। तो अच्छा घंटे, मुझे लगा जगह बता रहे हैं। नहीं 3 से ज़्यादा ही घंटे हो गए घूमते हुए। तो घूम फिर के अभी हम जो है ना लास्ट सेशन जो है थोड़ी सी पेट पूजा कर रहे हैं। पेट पूजा के बाद इंशाल्लाह घर को रवानगी है। तो ज़िंदगी रहे तो नए व्लॉग से आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। ढेर सारा प्यार आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम।